देखो आज 20 अगस्त है और जैसा सबने बताया आज श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है और ये जयंती सारा देश मना रहा है। क्यों? किस नाम से? सद्भावना के नाम से। आज सद्भावना दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जो सपना राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में देखा था वो आपके सामने है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था हम आगे जब भी बढ़ सकते हैं जब सद्भावना होगी। सारे धर्म जाति सब एक मिलकर आगे हम तरक्की करेंगे, जब हमारा देश आगे जाएगा। तो आज उस अवसर पर आप यहाँ आए, उस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई देखो आज इतनी भीड़ देखकर, और यहाँ पर जो सामने खड़े हैं, मैं तो रास्ते से आया हूँ, चारों तरफ कई किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, लोग पहुंच भी नहीं सकते इससे कई गुना। भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो आपसे उम्मीद थी उससे ज्यादा मेरी झोली में आपने डाल दिया आज हिसार वालों ने। आज मैं कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपकी बात सुनने आया हूं और कुछ बात कहने आया हूं। बात मैंने सुनी, सभी वर्गों की सुनी, मेरे दिल में टीस, क्या टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था, आज मेरा देश किस चीज में नंबर 1 हो गया? भाई प्रदेश आज 9 साल में कहां पहुंच गए हम? आज हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, भ्रष्टाचार में और सरकार पर, हरियाणा पर कर्जे में। जैसे बताया 4.5 लाख करोड़ कर्जा है हमारे प्रदेश पे। सारे आंकड़े सभी साथियों ने दिए आपके सामने। आपको मालूम है कि महंगाई का कहां पहुंच गई, डीजल का क्या भाव था और आज क्या भाव है। आज किसी भी वर्ग को देखो, किसी से बात कर लो आप, हर वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से, बीजेपी जेजेपी से विमुख हो चुका है। आप किसी को देख लो, क्या परिस्थिति हो गई आज मेरे हरियाणा की। अरे मैं स्कूल में जाऊं तो वहां मास्टर नहीं, अच्छा अस्पताल में जाऊं तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाऊं तो कर्मचारी नहीं, थाने में जाऊं तो पुलिस नहीं। कोई अब अपराध में आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा युवा के साथ? क्या हो रहा है हमारे युवाओं के साथ? बेरोजगारी में एक चला दिया कौशल रोजगार निगम, वो केवल युवाओं के भविष्य में जो है अंधकार डालने का काम कर रहा है। कोई पक्की नौकरी नहीं दे रहा, कच्ची नौकरी देते। तो ये आपके सामने है। आज कहीं भी जाऊं, चाहे कहीं तो भाई पंचायत इलेक्शन नहीं हुए थे, पहले पंचायत के इलेक्शन कराए, छोटी सरकार बनाई तो वहां पंचकुला में लठों से पीट दिए वो। क्यों? ई टेंडरिंग, कोई अधिकार नहीं। अरे वो सरकार क्या है जो अपने चुने हुए नुमाइंदे पर विश्वास ना करे। तो आपने देखा इसी प्रकार से आशा वर्कर बैठी हैं, कहीं कहीं मनरेगा के बैठे हैं, कहीं किसान मुआवजा की मांग कर रहे हैं, सब बैठे हैं। हिसार में चारों तरफ धरने पे बैठे हैं। कोई एयरपोर्ट के रास्ते के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, उस पे बैठे हैं। कोई मुआवजा नहीं मिला, उसके लिए मांगे हैं। हर तरफ कोई भी, एक भी ऐसा काम मैं नहीं कह सकता हूं जो इस सरकार ने जनहित के लिए लिया हो। आपको याद हो तो आप बता दो भाई। हिसार से ले लो, हिसार में बता दी दीपेंद्र सिंह जी ने कि हमारी सरकार के समय में कहां से कहां देख लो आप, रेल और रोड की यहां रैली हुई और काम शुरू किया गया
कि भाई दिल्ली से सीधी रेल हिसार और सिरसा तक जाएगी, महम रोहतक महम आसी रेल जुड़ जाएगी। 9 साल हो गए, अब तक वो पूरी नहीं कर सके। जमीन हम एक्वायर करके गए थे, नहीं हुई। एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट था, जो हवाई पट्टी थी, 2013 सेंट्रल कैबिनेट में हमने इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर कराया। बात करते हैं इंटरनेशनल की, ये तो डोमेस्टिक भी चालू नहीं कर सके भाई। अब तक एक एयरपोर्ट बन रहा था हिसार के कोने पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो गया। और एक रोड जो हमने बनाई हिसार से चंडीगढ़, इनने भाई कोई एक बनाई हो तो बता दो, 1 इंच रेल बनाई हो तो बता दो। हिसार को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने जो है मैग्नेट टाउन डिक्लेयर करा था। वो सिर्फ हिंदुस्तान में 5 टाउन हैं और इसी बात से सारी सुविधा मिलती थी, क्योंकि हिसार एक हरियाणा का दिल है, हरियाणा की जो केंद्र राजनीति का केंद्रित्व है। और भाई व्यक्तिगत बातें तो होती हैं, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत मामला है। मेरा भी हिसार लुदास, मेरा भी आधा परिवार है भाई बैठा तो आपके सामने। तो एक भी काम इस सरकार ने किया हो तो आप बताओ, कोई भी, कहीं नहीं। अब मैं तो एक बात आपसे बात करने जो मैं कह रहा था, मैं आपसे बात पूछने आया हूं, बात कर रहा, सुनिए आपकी। भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल और मेरे दिल में है 30। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं भाई, एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं। आपका साथ होगा, दोगे साथ? और अब सवाल आता है कि आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करोगे? एक बात याद होगी आपको कि जब हमारी सरकार थी, मैं एक बात कहा था मैंने, भाई लिख लो, अगर मैं भी थारा भला नहीं कर सका तो कोई भला नहीं कर पाएगा। कह गया था। तो आज भी मैं कहने आया हूं, हमारी सरकार आएगी तो हम क्या क्या काम करेंगे भाई। जो इस सरकार ने तमाशा कर रखा है ना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं जो पेंशन कार्डू हैं। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, 10 लाख गरीब आदमियों का राशन कार्ड काट दिया। ये सब खत्म कर देंगे हम भाई, ये बेकार चीज है। आज ये बताओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है भाई? बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, किसान खेत में उसकी फसल तैयार हो गई, दाने बाहर लिख रहा है, वो बाट देखा पोर्टल में कब नंबर आओगा, इतना नंबर आओगा तो भीज जाएंगे सारे दाने। ये कोई तरीका है? हमारे समय में जैसे ही किसान अपना दाना निकालता था, सीधा मंडी में जाता था और अपना भाव लेके घर आ जाता था। तो मैं आज ये कहकर जा रहा हूं भाई, जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 5100 ने कही थी, हैं? ये तो आपने बेरा बकरी की मींगण की तरह कर रखा, 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए महीना करेंगे। 6000 का मतलब 200 रोज के पेंशन। और भाई और वो मेरी बहनें बैठी, अभी बात हुई है, मेरी बहनें बैठी भाई, आज चूल्हा तो कोई करता नहीं, लकड़ी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, गैस पे लाए हैं, गैस सिलेंडर
तो भाई कोई भी सिलेंडर गैस का उसकी कीमत 500 से रुपए ज्यादा नहीं होगी। मेरी बहनों को बताना और हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए। इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे हम सबको, क्योंकि 8 लाख प्लॉट हमने चिन्हित किए थे, 3,82,000 दे चुके थे। इनने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ भाई। और भाई बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख थी, नहीं इन्हें 8 लाख थी, 8 लाख कर दी ने, 8 लाख से 6 लाख कर दी, तो किसी को फायदा नहीं होगा भाई। क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास की 10 लाख करेंगे हम, ताकि बैकवर्ड क्लास को फायदा हो। और एक और बात, विश्वकर्मा डे आने वाला है। जो बैकवर्ड क्लास से हैं, बीसीए के, हाथ से काम करते हैं, कारीगर हैं, भाई देखो किसान, जब मेरे को एक बार चेयरमैन बनाया तो मैंने कह दिया हिंदुस्तान में किसान को फसली ऋण पे 4% से ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा। और ये हो रहा है। आज हम कह के जा रहे हैं, जो बीसीए हैं, लोहार हैं, भाई बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार हैं, ऐसे बहुत जो कारीगर हैं, जैसे हमने उनका वो भी बनाया था, माटी आयोग बनाया था, सैनी आयोग, सैन भाई हैं मेरे, इन सबको जो हाथ के कारीगर हैं, उनको जो भी कर्ज होगा उस पर 5% से ज्यादा लोन नहीं देना पड़ेगा, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। बीसीए आगे बढ़े, बराबर है वो जो दलितों में क्या। और भाई उस स्कीम का नाम हम रखेंगे विश्वकर्मा कारीगर योजना, ताकि वो सब जो हाथ का काम करते हैं, अपने मजदूरी करते हैं, उनको पूरा मान सम्मान मिले। और इसी प्रकार से भाई जो मेरे युवा रोजगार, आज आपको मालूम युवा साथी हैं, 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली हैं। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे, रोजगार देंगे। और इसी प्रकार से जो मेरे कर्मचारी भाई हैं, जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जगह जगह बैठे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए, ओपीएस, सरकार आएगी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे, हम पुरानी लागू करेंगे। ये तो और किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे किसान को, ताकि किसान को एमएसपी गारंटी देंगे, ताकि किसान उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज किसान बर्बाद हो रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिलती। तो ये तो मोटी मोटी बात कही है, बाकी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, अध्यक्ष जी की हमारी बात हुई है, और बहुत सारी बात है जो हम अपने चुनाव से पहले घोषणा पत्र लागू करेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि अब कार्यक्रम बनेगा हमारा, हम 90 के 90 हलकों में जाएंगे और जिलों में जाएंगे। जिले हेडक्वार्टर पे चल रहा हमारा प्रोग्राम जो है जल मिलन प्रोग्राम जो चल रहा है, 1 मिनट भाई, जल मिलन प्रोग्राम चल रहा है, 11 तारीख को करनाल में होगा। इसी प्रकार से हर जिले पे हमारा होता रहेगा। लेकिन आज मैं आखिर में एक ही बात कह सकता हूं, यह कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष है, लेकिन आपकी हाजिरी देख के, आपका जोश देखकर जो है ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहा है।
ये तो है। और भाई एक बात भूल गया था, गरीब आदमी है जो, उसको 300 यूनिट बिजली माफ। ये आज से ये कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, ये तो विकल्प है, आपके सामने खड़ा विकल्प है, विकल्प सामने होगा आपका। और अगला कार्यक्रम होगा ये लेकर चलेगा। और जो हम कार्यक्रम चलाएंगे अध्यक्ष जी, हमारे एमपी साहब, उसका एक ही नारा होगा, भाजपा जेजेपी को भगाओ, कांग्रेस की सरकार लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक नारा लगाओगे, आज 20 अगस्त है, राजीव गांधी, राजीव गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी।